हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट पे आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम जीएस की सेट कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में सेट नंबर 2 आपके लिए है। आने वाले सभी सीजीएल, सीएचएसएल और आईबी एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और आप इससे अपना इवोल्यूशन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और साथ में आप कुछ नया भी यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर हम निम्नलिखित में से किस गैस का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला वगैरह, उन सब के अंदर हम किस गैस का बेसिकली यूज़ करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जब आप उनको खोलते हैं तो एकदम से जो बाहर एक कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, उसको यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। ओके, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको कहते थे पहले FERA, उसका नाम अब क्या रख दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 से ज़्यादा बार पूछ लिया होगा अब तक। बताइए। देखिए, उसका नाम रख दिया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा को फेमा से बदल दिया गया है FEMA। ठीक है, याद रखिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, फेमा। आपको बताना है कि इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को ये संविधान दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को यहाँ पर बनाया जाता है। आपको बताना है कि एक बुक है, ये बुक थोड़ी फेमस बुक है और इसका एक पैसेज दिया गया है। इसकी जो ओपनिंग होती है इस बुक की, वो इस वर्ड से होती है, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नोलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ लाइफ। अब आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करो या इंग्लिश करो, आपसे ये क्वेश्चन होने वाला है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में SSC पूछ चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा भारी क्वेश्चन था। बस आपको आंसर पता होना चाहिए। प्राइड एंड प्रेजुडाइस नामक एक बुक है, उसकी ओपनिंग इस सेंटेंस से होती है, तो क्वेश्चन को रट लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, ये आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, आपको बताना है। देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, अजंता केव्स हैं, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। आगे चलें, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। आपको बताना है कि स्वयंभूनाथ स्तूपा ये कौन से इलाके में है। ये 4 जगह दी गई हैं, गंगटोक, काठमांडू, लेह और कोलंबो। आपको बताना है कि स्वयंभूनाथ स्तूपा कौन से जगह पर है। इन चारों में से 4 ऑप्शंस आपके सामने बताइए। ये है काठमांडू के अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है। काठमांडू नेपाल के अंदर स्वयंभूनाथ स्तूपा, जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से बिलोंग करता है, तो वो वहाँ पर है। ओके, आपको बताना है कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। याद रखिए, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा ये तीनों कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं कौन सी रिवर की, बताइए। ये है कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए था। कृष्णा की सहायक नदी है। मेलुअस डोमेस्टिका ये किसका साइंटिफिक नाम है। मेलस डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नाम है, ये आपको बताना है। बनियान ट्री का, पाइनएप्पल प्लांट का, एप्पल ट्री का, मैंगो ट्री का। तो बेसिक जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक एनिमल्स जो होते हैं उनके साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। बेसिक फ्लोबर्स होते हैं। ये है एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम, याद रखिएगा। एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका। आगे चलें तो 1996 में वाटर शेयरिंग को, गंगा के वाटर शेयरिंग को लेकर के एक ट्रीटी साइन हुई थी। फरक्का बैराज भी बनने वाला था इंडिया और कौन से देश के बीच में। अब आपको पता हो कि चाइना का गंगा से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना। पाकिस्तान का क्या लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना। हाँ, नेपाल का क्या लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना। तो बचा क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया के बीच फरक्का बैराज पर कंट्रोवर्सी चल रही है। 1996 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। आपको बताना है कि कौन सा नीचे जो मैंने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दी है, एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी है जो ट्रेड को यहाँ पर डील करती है, ट्रेड के रूल्स को डील करती है। तो ट्रेड के रूल्स को डील करती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अब ट्रेड है तो ट्रेड जोन से ऑप्शन में होगा, वही आंसर हो जाएगा ना। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसका सही आंसर है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। आपको बताना है कि पहला फाइनेंस कमीशन कब बनाया गया था। ठीक है, इंडिया में पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो पहला बनाया गया था 1951 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आगे चलें, आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सही बता रहा हूँ, कई बार पूछा जा चुका है। हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, तो ये होता है टूथ इनेमल, जो आपके दांतों के चारों तरफ एक पीला पीला पदार्थ जम जाता है, वो सबसे हार्डेस्ट पदार्थ होता है। आगे चलें, आपको बताना है कि इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, ओनली एक्टिव वोल्केनो। हालांकि वोल्केनो जो वोल्केनो है वो दो हैं, बट इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, कौन सा है वो, तो बहुत ही ईजी है, वेरन आइलैंड यहाँ पर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, याद रखिएगा, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन यहाँ पर है। आपको बताना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और किसके बीच में। चार ऑप्शन है, बहुत ही इजी, हजारों बार पूछा जा चुका है। बाबर के बीच में हुई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। आपको बताना है कि किस चीज़ की कमी से क्वासियोकर रोग यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस चीज़ की कमी से क्वासिको रोग यहाँ पर हो जाता है। कैल्शियम, आयोडीन, प्रोटीन या आयरन। तो ये हो जाता है प्रोटीन की कमी से। गौर फरमाइए, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर को रोग हो जाता है, इसको कहते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़। याद रखिएगा, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़। आपको बताना है कि गंगखार फ्यू गंग ओके, द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। पहले आप ये समझिए कि एक अनक्लाइम्ड माउंटेन है जो कि दुनिया में अभी तक उसको कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है, उसका नाम है गंगखार स्यूनम। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, बताइए। तो गंगखार स्यूनम जो वर्ल्ड का अनक्लाइम्ड माउंटेन है, जिसको अभी तक किसी ने नहीं चढ़ा है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है भूटान से, भूटान का ये माउंटेन है। ठीक है, आगे चलें, तो आपको बताना है कि पटियाला डायनेस्टी, ओके, पटियाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। निम्न में से पटियाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। आला सिंह, ऑप्शन नंबर फोर्थ, आला सिंह इज़ द फाउंडर ऑफ पटियाला डायनेस्टी। ठीक है, याद रखिएगा, पटियाला डायनेस्टी के फाउंडर आला सिंह हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वाज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द ईयर। लक्षद्वीप जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, किस साल में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1956 में लक्षद्वीप को यहाँ पर बनाया गया था यूनियन टेरिटरी। याद रखिएगा, 1956। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी वर्ड ऐसी है जिसका अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ी कोशिका इसको कहा जाता है। जायंट पांडास के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सिर्फ एक ही कंट्री में पाए जाते हैं। कौन सी कंट्री में जायंट पांडास पाए जाते हैं, बताइए। इजी क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। जायंट पांडा पाए जाते हैं चाइना के अंदर। ठीक है, सिर्फ चाइना के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। आपको बताना है कि वत्स किंगडम की राजधानी क्या थी। महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा, वत्स किंगडम की राजधानी क्या थी। चार ऑप्शन है, अयोध्या, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और उज्जैनी। वत्स किंगडम की राजधानी थी कौशाम्बी। याद रखिएगा, कौशाम्बी वत्स किंगडम की राजधानी थी। आपको बताना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की, इसको कौन चेयर करता है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को कौन चेयर करता है। ये चेयर करता है लोकसभा का स्पीकर। याद रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर चेयर करता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को। आपको बताना है कि बैटल का जो खानवा की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ खानवा, ये कब लड़ी गई थी। अभी मैंने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा था, अब आप बताइए बैटल ऑफ खानवा किसके मतलब कब लड़ी गई थी। तो 1527 में ये यहाँ पर लड़ी गई थी। चारों युद्ध लगातार लड़े गए थे, 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, रिवीजन कीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो। आपको बताना है कि एशियन गेम्स जो होते हैं और उनके अंदर मैस्कोट होते हैं, तो सबसे पहले मैस्कोट कब एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एशियन गेम्स के अंदर पहला मैस्कोट कब लगाया गया था। तो 1982 में हमें आइडिया आया कि गेम्स जो हैं एशियन गेम्स, उसके अंदर मैस्कोट लगाया जाना चाहिए। आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करता है, डील करता है उनसे। किस पार्ट के अंदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताया गया है। यह है पार्ट 10। याद रखिएगा, पार्ट 10 के अंदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताया गया है।
ऑलराइट, तो ये था 25th क्वेश्चन। और आप बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट के अंदर। और मुझे लगता है ये वाला जो सेट था ये इजी था, और इसमें आपकी 16 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतने ही डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।